जय हिंद दोस्तों। आज 24 नवंबर है। आज ही के दिन 1675 यानी 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु ने मुगलों के सामने दिल्ली में अपनी शहादत दी थी, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी को तेग बहादुर जी बकाला या कि फिर हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता था। इसका मतलब है हिंद का रखवाला। गुरु तेग बहादुर का व्यक्तित्व इतिहास में जितना दिलचस्प रहा, उतना ही दिलचस्प इनके गुरु बनने की कहानी है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी का बेटा कहा जाता है। कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बाद दो अन्य गुरु गुरु हरराय और गुरु हरकिशन गुरु गद्दी पर बैठे। गुरु हरकिशन जी जब अपने अंतिम क्षणों में थे तो उन्होंने अपने अनुयायियों को यह कहा कि सिख धर्म का अगला गुरु बकाला में मिलेगा। बकाला अमृतसर में आने वाली एक छोटी सी जगह है। कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु यानी शहादत के बाद गुरु तेग बहादुर जी बहुत कम उम्र में ही बकाला में जाकर के मौन व्रत में रहकर एक लंबी तपस्या में रहे। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही गुरु हरकिशन ने अपनी ये भविष्यवाणी की कि अगला गुरु बकाला में मिलेगा, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के परिवार से आने वाले तकरीबन 22 लोगों ने, जो उनके वंशजों में आते थे, स्वयं को गुरु घोषित कर दिया और बकाला में जगह जगह पर उन्होंने अपनी गुरुपीठ स्थापित कर दी। लोगों में यह मतभेद आ गया कि सिख धर्म का वास्तविक गुरु कौन है। ऐसी स्थिति में सिख धर्म से संबंधित एक व्यापारी जिसका नाम माखन सिंह लोबाड़ा मिलता है, ने गुरु को खोजने में सिख धर्म के अनुयायियों की बड़ी मदद की। कहते हैं कि माखन सिंह लोबाड़ा जब अपने व्यापार के सिलसिले में एक बार जहाज से अरब सागर की ओर जा रहा था तो अरब सागर में ऊंची लहरों में उसका जहाज फंस गया। जब बात उसकी मृत्यु तक आ गई तो उसने एक कसम खाई। सिख धर्म के गुरु को साक्षी मानते हुए उसने कहा कि अगर उसकी जान बच जाए तो वो सिख धर्म के सच्चे गुरु को 500 सोने की मोहरें देगा। ऐसा माना जाता है कि माखन सिंह लोबाड़ा को जब अपनी ये कसम याद आई तो उसने 22 स्वघोषित गुरुओं के पास जाकर के गलत मोहरें यानी कि 500 मोहरों की जो कसम खाई थी उसके स्थान पर सिर्फ दो मोहरें उन्हें देना स्वीकार किया। और उसने उन्हें बताया कि मैं आपको 2 मोहरें देना चाहता हूं क्योंकि आपके स्मरण से ही मेरी जान बची। सभी गुरु ने वो 2 मोहरें स्वीकार कर ली। लेकिन जब अंत में वो गुरु तेग बहादुर जी के पास जाता है तो गुरु तेग बहादुर जी उसके हाथ से ली गई 2 मोहरों को देख करके कहते हैं कि माखन शाह, क्या तुम्हें अपनी खाई हुई कसम याद नहीं है जिसमें तुमने सिख धर्म के गुरु को 500 सोने की मोहरें देने का वादा किया था। माखन शाह को यकीन हो गया कि यही सिख धर्म के असली और सच्चे गुरु हैं और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अनुयायियों के बीच में कहने लगा, गुरु लाधोरे सच्चा गुरु लाधोरे। मतलब गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया।